आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है विदलन क्या है? मनुष्य के युग्मनज में विदलन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो विदलन क्या है कि जब निषेचन के पश्चात जब युग्मनज क्या होता है, जब युग्मनज तेजी से समसूत्री विभाजन करता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज में तेजी से समसूत्री विभाजन होता है, उसके द्वारा अनेक कोशिका समूह में विभाजित होता है। अनेक कोशिका का जो समूह होता है वह विभाजित होता है, ठीक है, परंतु उसके जो आकार रहता है उस आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आकार में परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है, तथा यह जो क्रिया रहती है इस क्रिया को कहा जाता है विदलन। क्या कहा जाता है? इस क्रिया को कहा जाता है विदलन। अब समझते हैं कि मनुष्य में जो युग्मनज में विदलन की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? विदलन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो कोशिका रहती है उन कोशिका की जो संख्या रहती है उन कोशिका की संख्या बढ़ती है। कोशिका की संख्या क्या करती है? बढ़ती है, तथा विदलन द्वारा जो बनी कोशिकाएं होती है उसे ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? उसे ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है, ठीक है, तथा जो मानव होता है उस मानव में पूर्णभुजी विदलन होता है। जो मानव होता है, मानव में पूर्णभुजी पूर्णभुजी विदलन होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो युग्मनज होता है, क्या होता है? जो युग्मनज होता है उस युग्मनज में प्रथम विदलन प्रायः किससे होता है? प्रथम विदलन प्रायः निषेचन के 30 घंटे बाद होता है। प्रायः क्या होता है? निषेचन हो जाता है। उस निषेचन के 30 घंटे यानी कि 30 घंटे बाद होता है, ठीक है। और जो युग्मनज होता है, क्या होता है? जो युग्मनज रहता है वह अंड वाहिनी के ऊपर जो ऊपरी हिस्सा होता है, अंड वाहिनी का जो ऊपरी हिस्सा रहता है वहां पर उपस्थित होने के दौरान यह विदलन होता है। अंड वाहिनी जब ऊपर के हिस्से में उपस्थित होती है तब यह विदलन होता है, ठीक है। तो जो पहले विदलन होता है, पहले विदलन में जो युग्मनज रहता है, पहले विदलन में जो युग्मनज रहता है वह मुख्य अक्ष से पूर्ण रूप में 2 ब्लास्टोमेयर में बढ़ जाता है। मुख्य अक्ष से जो ब्लास्टोमेयर होता है वह उसमें 2 में बढ़ जाता है, ठीक है, 2 ब्लास्टोमेयर में बट जाता है, ठीक है। ये पहले निषेचन में होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है? पहले निषेचन का जो पहला विदलन होता है उसमें, ठीक है, फिर वापिस क्या होगा? जब दूसरा विदलन होगा, जब दूसरा विदलन होता है वह कितने बाद होता है? जैसे कि पहला कब हो रहा था? निषेचन के 30 घंटे बाद। तो यह होता है, यह निषेचन के 44 घंटे बाद, 44 घंटे बाद होता है, ठीक है। यह प्रथम विदलन के समकोण पर होता है। जो प्रथम विदलन रहता है उस प्रथम विदलन के समकोण पर होता है, ठीक है। और उसमें कितनी बट रही थी? उसमें बट रही थी 2 ब्लास्टोमेयर कोशिका। इसमें कितनी बन जाएगी? यह 4 में बढ़ जाएगा। 4 ब्लास्टोमियर्स में बट जाता है, ठीक है, 4 ब्लास्टोमेयर्स में बढ़ जाता है। अब प्रायः अब क्या होगा? तृतीय विदलन। क्या होता है? तृतीय विदलन। तो जो तृतीय विदलन होता है, जैसे कि पहला विदलन होता है 30 घंटों में, दूसरा 44 घंटों में, तो जो तीसरा विदलन होता है वह 3 दिन बाद होता है। निषेचन के 3 दिन बाद होता है। और जो पहला प्रथम व जो द्वितीय विदलन था उन दोनों के 90 डिग्री यानी कि समकोण पर वह होता है। यह पहले जो 2 विदलन होता है उनके समकोण पर ही होता है, ठीक है। अब विदलन के दौरान जो भ्रूण रहता है वह क्या आता है? वह अंडवाहिनी के नीचे खिसकता है। जो अंडवाहिनी होती है उस अंडवाहिनी में नीचे खिसकता है, ठीक है, अंडवाहिनी में नीचे की ओर खिसकता जाता है, ठीक है। फिर वापस जो तृतीय विदलन होता है उसके पश्चात क्या होता है कि जो विदलन रहता है वह अनिश्चित रूप से होता है। कैसे होता है? जो विदलन होता है वह अनिश्चित रूप से होता है, तथा वापस जब चौथा दिन होता है उस चौथे दिन में जो भ्रूण रहता है वह कहाँ चला जाता है? वह चला जाता है गर्भाशय में,
ठीक है, वह चलाता है गर्भाशय में, और यह जो भ्रूण रहता है यह क्या होता है, यह 32 सेल का होता है, यानी कि 32 कोशिकीय होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मोरूला भी कहा जाता है। तो जो विदलन होता है इसके जो तीनों पार्ट अलग अलग होते हैं, कितने दिन में होता है, यह भी आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यह था हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।